को पावर्ड बाय घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा देश मेरा प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्या। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस आपसी झगड़ों और सहयोगियों के दबाव के आगे परेशानी में पड़ गई है। महाराष्ट्र से बिहार तक सीट बंटवारे ने कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। वहीं स्थानीय नेता सीधे हाईकमान को ललकार रहे हैं और महाराष्ट्र में तो गठबंधन तोड़ने तक की मांग होने लगी है। ऐसे में गठबंधन का भविष्य क्या होगा, इस पर सवाल उठ रहे हैं। सहयोगियों के संकट के बीच कर्नाटक से भी कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बजने लगी है। 3 राज्यों में कैसे कांग्रेस उलझी हुई है, इस रिपोर्ट में देखिए। हम 22 लड़ेंगे और 17 की घोषणा की है। एक सीट खैरात की तरह कांग्रेस के लिए छोड़ दी। कांग्रेस थोड़ी भी नाराज नहीं, ना एनसीपी नाराज है, हम सब खुश हैं। अगर पार्टी को बचाना है तो अलायंस तोड़िए और मैदान में उतरिए। महाराष्ट्र में INDIA गठबंधन में दरार पड़ गई। उद्धव गुट की शिवसेना की ओर से 17 उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही झगड़ा बढ़ गया है। महाविकास अघाड़ी में कई दौर की बातचीत के बाद भी सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई। इसके बावजूद उद्धव गुट ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जिसके बाद घमासान मचा है। सबसे ज्यादा नाराज मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम है और उनके निशाने पर सीनियर लीडरशिप है। मेरा हक बनता है यहां से चुनाव लड़ने का, लेकिन शिवसेना ने दबाया और हम दबते चले गए। और आखिरकार आज दृश्य ये है कि हम पूरी तरह से उस शिवसेना के सामने सरेंडर हो गए हैं जिसकी अपनी कोई अब वक़्त नहीं रह गई। कांग्रेस का एक तरह से मैं समझता हूं कि एक श्रद्धांजलि लिखने का एक कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। संजय निरुपम की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह उत्तर पश्चिम मुंबई सीट। इस सीट से निरुपम 2019 में चुनाव हारे थे और इस बार भी टिकट की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उद्धव गुट ने यहां अमोल कीर्तिकर के नाम का ऐलान कर दिया। अभी उत्तर पश्चिम से अमोल के पिता गजानन कीर्तिकर सांसद हैं। वो सीएम एकनाथ शिंदे के गुट में हैं। 2019 में उन्होंने संजय निरुपम को 2,60,000 से अधिक वोटों से हराया था। निरुपम का आरोप है कि अमोल कीर्तिकर का नाम भ्रष्टाचार के मामले में है और ईडी ने कोविड खिचड़ी घोटाले को लेकर समन भी जारी किया है। ऐसे में कांग्रेस एक भ्रष्टाचारी का साथ कैसे दे सकती है? इसी मुद्दे पर अब बयानबाजी भी तेज हो गई है। शिवसेना को इतना एक्सट्रीम स्टैंड नहीं लेना चाहिए। इससे कांग्रेस का जबरदस्त नुकसान है और कांग्रेस के नेतृत्व का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप अभी भी इंटरवीन करिए, नहीं तो अलायंस तोड़िए। अगर पार्टी को बचाना है तो अलायंस तोड़िए और मैदान में उतरिए, लेकिन आप शिवसेना के साथ अलायंस करके अपने आप को हमेशा के लिए खत्म करने का जो फैसला कर रहे हैं वो बहुत ही आत्मघाती है। कांग्रेस के बारे में हमारी बातचीत पूरी हो गई है, मुंबई के बारे में, और जो बातें हमारी बंद दरवाजे में हुई है मैं यहाँ खुलकर बात नहीं करूँगा और लगभग सबका समाधान हो गया है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर खुलकर विवाद सामने आया है। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने सोशल मीडिया पर लिखा, सांगली और मुंबई की जिस लोकसभा सीट को लेकर गठबंधन में कुछ भी तय नहीं हुआ था, शिवसेना उद्धव गुट को वहां एक तरफा उम्मीदवार घोषित नहीं करना चाहिए था। हमने अपनी नाराजगी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जता दी है। उनके आदेश के बाद अगला कदम उठाया जाएगा। सीट शेयरिंग की बातचीत में शामिल रहे कांग्रेस नेता बाळासाहेब थोराट ने भी शिवसेना के फैसले पर ऐतराज जाहिर किया है। आमचा आजही आग्रह या जागेसाठी आहे, एवढंच नाही तर भिवंडीच्या जागेसाठी सुद्धा आमचा आग्रह आहे आणि या बाबतीत जे जाहीर केलं आहे त्या बाबतीत शिवसेनेने फेरविचार करावा असे मी म्हणेन। कांग्रेस के नेता सीट बंटवारे पर दोबारा सोचने की अपील कर रहे हैं, लेकिन शिवसेना इसके लिए राजी नहीं। उद्धव की पार्टी के प्रवक्ता पहले ही ज्यादा त्याग करने का दावा कर रहे हैं। मुंबई में हमारी 3 सिटिंग सीटें थी, आपको पता है, और जो फॉर्मूला था कि सिटिंग सीट के ऊपर चर्चा नहीं होगी, फिर भी हमने कोल्हापुर सिटिंग सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी है, रामटेक वाली सिटिंग सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी है, अमरावती हम हमेशा लड़ते आए वो भी कांग्रेस के लिए छोड़ दिए, तो हमने तो ज़्यादा त्याग किया है। गठबंधन में तीखी होती तकरार के बीच शरद पवार ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ मंथन किया और आगे की रणनीति तैयार की। वहीं संजय निरुपम ने कांग्रेस हाईकमान को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया है। अपने शीर्ष नेतृत्व से इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं 1 आध हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा अब इंतजार करूंगा। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि मेरे सामने अब सारे विकल्प खुले हैं। मैं विकल्पहीन स्थिति में नहीं हूं।
अब जो होगा आर पार होगा और आने वाले एक आध हफ्ते में इस प्रकार की घोषणा आपको सुनने को मिल जाएगी। संजय निरुपम के इन तेवरों के बाद कांग्रेस लीडरशिप क्या फैसला लेगी, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन महाविकास अघाड़ी का संकट वंचित बहुजन अघाड़ी ने भी बढ़ा दिया है। प्रकाश अंबेडकर ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है और 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। कोई विवाद नहीं है, संवाद ही है और वो विवाद संवाद के माध्यम से खत्म भी हो जाएगा। महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच मामला उलझा है। हालांकि दोनों पक्षों ने जल्द ही मामला सुलझाने का भरोसा जाहिर किया है। दावा किया जा रहा है कि आरजेडी बिहार में कांग्रेस को लोकसभा की 9 सीटें देगी। 2019 में भी कांग्रेस बिहार की 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से उसे सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी। राजनैतिक रूप से कांग्रेस पार्टी अखिल भारतीय पार्टी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 1 सीट जीती थी और राष्ट्रीय जनता दल 0 पर आउट हो गया था। लेकिन आत्मसमर्पण अगर कर दिए हैं तो आत्मसम्मान है, जमीर है, तो निश्चित रूप से अपना नजरिया साफ करना चाहिए। 2 बड़े राज्यों में गठबंधन उलझा है तो कांग्रेस में सरकार चला रही कांग्रेस की गुटबाजी चौराहे पर आ चुकी है। 3 विधायक और 2 एमएलसी ने इस्तीफा देने की धमकी दी है। वो स्पीकर के पास इस्तीफा सौंपने भी गए थे, लेकिन मंत्री एमसी सुधाकर ने उनसे बात की, जिसके बाद इस्तीफे का फैसला टाल दिया गया। नाराज विधायक मंत्री मुनियप्पा के दामाद को लोकसभा का टिकट दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। We are going to talk to CM because we are not able to. Our minister colleague Mr. Suresh is here, so Honorable CM has sent word through him, and even our party president DCM also has sent word. So now, giving respect to them, we are now just going to talk to them and then take the next. 3 बड़े राज्यों में कांग्रेस के सामने चुनौती है। 2 जगह गठबंधन का मसला है और 1 राज्य में सरकार होने के बावजूद संकट गहरा रहा है। अब सवाल यही है कि इस संकट से पार्टी कैसे बाहर निकल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।